छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर बड़ी बड़ी व्हेल्स तक धरती पे जीवन बहुत ही डाइवर्स है, लेकिन ये जो लाइफ की वैरायटी है वो बहुत तेजी से खत्म हो रही है। हम एक बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस के बीच में हैं। इस वीडियो में हम बायोडाइवर्सिटी लॉस का असली मतलब समझेंगे, ये आपके लिए क्यों जरूरी है और इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी में धरती पे सभी तरह के जीवन शामिल हैं। ये इकोसिस्टम सर्विसेज का आधार है। बायोडाइवर्सिटी के बिना हमारे इकोसिस्टम्स बिखर जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? ये अवेयरनेस और एक्शन से शुरू होता है। मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं। जैव विविधता यानी पृथ्वी पे जीवन की विविधता, जानवर, पेड़ पौधे, कवक और सूक्ष्म जीव भी। इसमें प्रजातियों की विविधता, आनुवंशिक विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र विविधता शामिल है। प्रजातियों की विविधता किसी पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रजातियों की विविधता को दर्शाती है। उदाहरण के लिए एक वर्षावन जिसमें कई पक्षी, कीट और स्तनपायी प्रजातियां होती हैं। आनुवंशिक विविधता प्रजातियों के भीतर जीन की विविधता है। यह कुत्तों की विभिन्न नस्लों या फसलों के विभिन्न प्रकारों में देखा जा सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र विविधता एक क्षेत्र में पारिस्थितिकी तंत्र की विविधता है। उदाहरणों में वन, रेगिस्तान, आर्द्र भूमि और महासागर शामिल हैं। यह विविधता पारिस्थितिक तंत्र को स्थिर, उत्पादक और लचीला बनाए रखती है। यह प्रकृति की बीमा पॉलिसी की तरह है, जो जंगलों को आग से उभरने, प्रवाल भित्तियों को विरंजन का विरोध करने और यहां तक कि महामारी के जोखिम को कम करने में भी मदद करती है। वैज्ञानिक लोग चेतावनी दे रहे हैं कि हम छठे महाविनाश में प्रवेश कर रहे हैं। 10 लाख से ज्यादा प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे में हैं। 1980 से जंगली आबादी में औसतन लगभग 70% की गिरावट आई है। जैव विविधता का संकट जीवन के जटिल जाल के बारे में है। मधुमक्खियां फसलों के परागण के लिए महत्वपूर्ण हैं। मोनार्क तितलियां 90% तक गिर गई हैं। संरक्षण के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन वैश्विक समर्थन की आवश्यकता है। ठोस प्रयास से हम कुछ नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी खत्म होने के 5 बड़े रीजंस हैं: हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, पोल्यूशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इन्वेसिव स्पीसीज और क्लाइमेट चेंज। ये सब मिलकर एक दूसरे को और बड़ा बना देते हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन सबसे बड़ा रीजन है। फॉरेस्ट्स को खेती, शहर बनाने और लकड़ी के लिए काटा जा रहा है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। पोल्यूशन, फैक्ट्री के वेस्ट से लेकर ओशन में प्लास्टिक तक प्योर इकोसिस्टम को जहर बना रहा है। रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जैसे कि ओवरफिशिंग, स्पीशीज को इतनी तेजी से खत्म कर रहा है कि वो रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाते। क्लाइमेट चेंज इन सभी प्रॉब्लम्स को और बड़ा बना देता है। बढ़ता टेम्परेचर और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैबिटेट्स और स्पीशीज के सर्वाइवल को डिसरप्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं है, ये हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी है। बीज जैसे पॉलिनेटर्स हम जो खाना खाते हैं उसका 1/3 पैदा करने में मदद करते हैं। जंगल हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं और हमारी हवा को शुद्ध करते हैं। वेटलैंड्स बाढ़ को रोकने में मदद करते हैं और एक अकेले पौधे में किसी खतरनाक बीमारी का इलाज छुपा हो सकता है। जब हम बायोडाइवर्सिटी को देते हैं तो हम ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को देते हैं। समंदर जीवन से भरे हुए लाखों लोगों के लिए खाना और रोजगार प्रदान करते हैं। बायोडाइवर्सिटी कीड़े मकोड़ों को नेचुरली कंट्रोल करके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में भी मदद करता है। हेल्थी इकोसिस्टम्स रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं और मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाते हैं। अर्बन बायोडाइवर्सिटी शहरों में जीवन की क्वालिटी को बढ़ाता है। बायोडाइवर्सिटी की रक्षा करने का मतलब है हमारे भविष्य की रक्षा करना। अबे ही भी देर नहीं हुई है, लेकिन एक्शन बोल्ड और तुरंत होना चाहिए। बदलाव जागरूकता से शुरू होता है और एक्शन तक पहुंचता है। इंडिविजुअल्स अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करके, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करके और लोकल कंजर्वेशन एफर्ट्स में पार्टिसिपेट करके फर्क ला सकते हैं। साथ मिलकर हम बायोडाइवर्सिटी लॉस के अगेंस्ट जंग जीत सकते हैं। हर एक्शन काउंट्स करता है और अभी एक्शन लेने का समय है। जैव विविधता जीवन है। हर जीव जीवन के इस बड़े जाल में अपनी भूमिका निभाता है। साथ मिलकर हम धरती की विविधता की रक्षा कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलो इस बातचीत को जारी रखते हैं। अधिक जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स देखें। आपके एक्शंस, चाहे कितने भी छोटे क्यों ना हो, बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद और आइए हम सभी के लिए एक स्वस्थ ग्रह की दिशा में काम करते रहें।
गैप2एस टेक्नोलॉजी बायोडाइवर्सिटी को बचाने की लड़ाई में एक पावरफुल मददगार बन गई है। इनोवेटिव टूल्स जैसे सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे प्लेनेट के इकोसिस्टम्स को मॉनिटर और प्रोटेक्ट करने के तरीके में रेवोल्यूशन ला रहे हैं। उदाहरण के लिए सैटेलाइट इमेजरी साइंटिस्ट्स को लैंड यूज, डिफॉरेस्टेशन और हैबिटेट लॉस में रियल टाइम चेंजेस ट्रैक करने की अनुमति देती है। यह बर्ड्स आई व्यू कंजर्वेशनिस्ट को उन एरियाज को पिन पॉइंट करने में मदद करता है जिन पर अर्जेंट अटेंशन की जरूरत है। हाई रेजोल्यूशन कैमरास वाले ड्रोन्स एक और गेम चेंजर हैं। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स रिमोट या डेंजरस लोकेशंस तक पहुंच सकते हैं, वाइल्ड लाइफ और उनके हैबिटेट्स की डिटेल्ड इमेजेस और वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं। यह डेटा रिसर्चर्स को एनिमल बिहेवियर, पॉपुलेशन डायनामिक्स और यहां तक कि पोचिंग एक्टिविटीज को स्टडी करने में मदद करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में भी धूम मचा रहा है। एआई पावर्ड सॉफ्टवेयर बड़ी मात्रा में डेटा को क्विकली और एक्यूरेटली एनालाइज कर सकता है, पैटर्न्स और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकता है जो ह्यूमन आईज से मिस हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एआई का उपयोग कैमरा ट्रैप फोटोज से इंडिविजुअल एनिमल्स को रिकॉग्नाइज करने, इलीगल लॉगिंग एक्टिविटीज को मॉनिटर करने या इन्वेसिव स्पीशीज के स्प्रेड को प्रिडिक्ट करने के लिए किया जा सकता है। एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच प्लेटफॉर्म है जो फॉरेस्ट कवर चेंजेस पर नियर रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए सैटेलाइट डेटा और एआई को कंबाइन करता है। ये टूल इलीगल डिफॉरेस्टेशन का पता लगाने और रैपिड रिस्पांस टीम्स को मोबिलाइज करने में मददगार रहा है। एक और इनोवेटिव इनिशिएटिव रेन फॉरेस्ट्स में बायोडाइवर्सिटी को ट्रैक करने के लिए अकूस्टिक मॉनिटरिंग डिवाइसेस का यूज है। ये डिवाइसेस फॉरेस्ट की साउंड्स रिकॉर्ड करते हैं और एआई एल्गोरिथम्स उनकी कॉल्स के बेस्ड पर डिफरेंट स्पीसीज की पहचान करने के लिए ऑडियो को एनालाइज करते हैं। यह मेथड बर्ड पॉपुलेशंस को मॉनिटर करने और इल्यूसिव स्पीसीज की प्रेजेंस का पता लगाने में इफेक्टिव साबित हुआ है। ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स न केवल नेचुरल वर्ल्ड के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करते हैं, बल्कि हमें टाइमली और इफेक्टिव कंजर्वेशन एक्शंस लेने के लिए एम्पावर भी करते हैं। जैसे जैसे हम इनोवेट करते रहेंगे, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की पॉसिबिलिटीज बाउंडलेस हैं। टेक्नोलॉजी को अपनाकर और कोलैबोरेशन को बढ़ावा देकर हम अपने प्लेनेट के प्रीशियस इकोसिस्टम्स की रक्षा के लिए न्यू स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं। एक साथ मिलकर एक मोर सस्टेनेबल और बायोडिवर्स फ्यूचर बनाने के लिए इनोवेशन की पावर का हार्नेस करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और याद रखें, हर एक्शन मायने रखता है। आइए अर्थ पर लाइफ की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर, इनोवेट और प्रोटेक्ट करते रहें। जलवायु परिवर्तन आज जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जैसे जैसे दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, पारिस्थितिक तंत्र अभूतपूर्व दर से बदल रहे हैं। प्रवाल भित्तियां, जो सभी समुद्री जीवन का एक चौथाई हिस्सा है, व्यापक विरंजन का अनुभव कर रही है। आर्कटिक में ध्रुवीय भालुकों को भोजन खोजने में कठिनाई हो रही है क्योंकि समुद्री बर्फ हर साल पहले पिघल रही है। हिम तेंदुए जैसी प्रजातियां ऊंची ऊंचाई पर जाने के लिए मजबूर हैं। जलवायु परिवर्तन पूरे पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करता है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में परिवर्तन करना महत्वपूर्ण है। हम सब मिलकर बदलाव ला सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और याद रखें, हर कार्य मायने रखता है। जैसा कि हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करते हैं, एक इनवैल्यूएबल रिसोर्स जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है, वह है इंडिजिनस कम्युनिटीज का ट्रेडिशनल नॉलेज। सदियों से इंडिजिनस लोग नेचर के साथ हार्मनी में रहते आए हैं, अपने लोकल इकोसिस्टम्स की गहरी समझ डेवलप करते हुए। यह नॉलेज सिर्फ हिस्टोरिकल नहीं है, ये डायनामिक और इवॉल्विंग है। मॉडर्न इकोलॉजिकल चैलेंजेस के सस्टेनेबल सॉल्यूशंस ऑफर करता है। दुनिया भर में इंडिजिनस कम्युनिटीज का अपनी जमीन से गहरा संबंध है। उनके प्रैक्टिसेस अक्सर स्टुअर्डशिप और सस्टेनेबिलिटी के प्रिंसिपल्स पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट में इंडिजिनस ट्राइब्स ने हजारों सालों से एग्रोफॉरेस्ट्री टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है। ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनल फायर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जिन्हें कल्चरल बर्निंग कहा जाता है, कैटास्ट्रोफिक वाइल्ड फायर्स के रिस्क को कम करने में मददगार साबित हुए हैं। ये कंट्रोल्ड बर्न्स नेचुरल फायर साइकिल्स की नकल करते हैं। इंडिजिनस कम्युनिटीज और साइंटिस्ट के बीच कोलैबोरेशंस ने सक्सेसफुल कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स को भी जन्म दिया है। कनाडा में हाइडा नेशन ने ग्वाई हानस नेशनल पार्क रिजर्व एंड हाइडा हेरिटेज साइट एस्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ काम किया।
ये पार्टनरशिप न केवल रीजन के रिच बायोडिवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है बल्कि हाइदा लोगों के कल्चरल हेरिटेज और ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस का भी सम्मान करता है। अफ्रीका में मासिक कम्युनिटी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व रहा है। उनके एफर्ट्स ने एलिफेंट्स और लायंस जैसी स्पीसीज के लिए क्रिटिकल हैबिटेट्स को सेफगार्ड करने में मदद की है। इंडिजिनस नॉलेज को कंजर्वेशन एफर्ट्स में रिकॉग्नाइज और इंटीग्रेट करके हम मोर होलिस्टिक और इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं। ये कम्युनिटीज नेचर के साथ बैलेंस में रहने की जनरेशन से चली आ रही विजडम का खजाना प्रदान करते हैं। जीवन के डेलिकेट वेब जो हम सभी को सपोर्ट करता है, उसे सस्टेन करने के हमारे कलेक्टिव एफर्ट में उनके पर्सपेक्टिव्स और प्रैक्टिसेस क्रूशल हैं। देखने के लिए धन्यवाद और याद रखें, हर एक्शन मायने रखता है। आइए अर्थ पर लाइफ की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर, इनोवेट और प्रोटेक्ट करते रहे। मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं। जैसे जैसे हम बायोडाइवर्सिटी के महत्व को और गहराई से समझते हैं, वैसे वैसे इसका इकोनॉमिक वैल्यू पहचानना बहुत जरूरी हो जाता है। बायोडाइवर्सिटी सिर्फ कुदरत के हसीन नज़ारों को बचाने के बारे में नहीं है, यह हमारी ग्लोबल इकोनॉमी की नींव भी है। इकोसिस्टम सर्विसेज से लेकर टूरिज्म और नेचुरल रिसोर्सेज तक इसके फायदे बेहद ज्यादा हैं। उदाहरण के लिए जंगल नेचुरल कार्बन सिंक्स का काम करते हैं, CO2 सोखते हैं और क्लाइमेट चेंज को कम करने में मदद करते हैं। वेटलैंड्स पानी से गंदगी को छानते हैं, जिससे लोगों को साफ पानी मिलता रहता है। मधुमक्खी और तितली जैसे पॉलिनेटर्स फसल उत्पादन के लिए जरूरी होते हैं, जो हर साल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में करोड़ों रुपए का योगदान देते हैं। टूरिज्म एक और ऐसा क्षेत्र है जो बायोडाइवर्सिटी पर बहुत ज्यादा निर्भर है। नेशनल पार्क्स, कोरल रीफ्स और वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स जैसे प्राकृतिक आकर्षण हर साल लाखों टूरिस्ट्स को अपनी ओर खींचते हैं, जिससे लोकल और नेशनल इकोनॉमीज को अच्छी कमाई होती है। कोस्टा रिका जैसे देशों ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देकर अपनी बायोडाइवर्सिटी का फायदा उठाया है, जो आर्थिक विकास का एक बड़ा कारण बन गया है और साथ ही कंजर्वेशन के कामों में भी मदद करता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ खतरों का सामना करने के बावजूद टूरिज्म के जरिए इनकम का एक बड़ा जरिया बना हुआ है और हजारों लोगों को रोजगार देता है। बायोडाइवर्स इकोसिस्टम से मिलने वाले नेचुरल रिसोर्सेज कई इंडस्ट्रीज के लिए बहुत जरूरी हैं। उदाहरण के लिए फार्मास्यूटिकल्स अक्सर पौधों और जानवरों में पाए जाने वाले कंपाउंड्स पर निर्भर करती हैं। मेडागास्कर के रोजी पेरिविंकल का इस्तेमाल कैंसर के इलाज के लिए दवाइयां बनाने में किया गया है, जो मेडिकल एडवांसमेंट्स में बायोडाइवर्सिटी की क्षमता को दिखाता है। इसी तरह फिशरीज, जो दुनिया भर में लाखों लोगों की आजीविका का सहारा है, मछलियों की संख्या बनाए रखने के लिए हेल्थी मरीन इकोसिस्टम्स पर निर्भर करती है। आइए कुछ केस स्टडीज देखते हैं। इंडिया में संडार्बन्स मैंग्रोव फॉरेस्ट तूफान और समुद्री तूफानों से सुरक्षा देता है, जिससे तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों पर इन प्राकृतिक आपदाओं का इकोनॉमिक इम्पैक्ट कम होता है। मैंग्रोव्स मछली पालन में भी मदद करते हैं और लकड़ी देते हैं, जिससे लोकल इकोनॉमीज को फायदा होता है। केन्या में मासाई मारा नेशनल रिजर्व दुनिया भर के टूरिस्ट्स को आकर्षित करता है, जिससे अच्छी कमाई होती है, जो कंजर्वेशन और लोकल कम्युनिटीज दोनों को सपोर्ट करती है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में इन्वेस्ट करना सिर्फ पर्यावरण की जरूरत नहीं है, यह इकोनॉमी की भी जरूरत है। अपने नेचुरल रिसोर्सेज की रक्षा करके और उनका सही इस्तेमाल करके हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स को सुनिश्चित कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी का इकोनॉमिक वैल्यू अभी कदम उठाने और जीवन के उस जटिल जाल की रक्षा करने का एक जबरदस्त कारण है, जो हम सभी को सहारा देता है। देखने के लिए धन्यवाद और याद रखें, हर काम मायने रखता है। आइए पृथ्वी पर जीवन की अद्भुत विविधता का पता लगाना, नया करना और उसकी रक्षा करना जारी रखें। मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी को समझने और बचने के लिए हमारे पास सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है एजुकेशन और अवेयरनेस। ज्ञान एक्शन की पहली सीढ़ी है और लोगों को बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस के बारे में एजुकेट करने से उनके एटीट्यूड और बिहेवियर में काफी बड़ा चेंज आ सकता है। जैसे सेव द बीज कैंपेन ने ग्लोबली अवेयरनेस बढ़ाई है कि पॉलिनेटर्स हमारे इकोसिस्टम्स और फूड प्रोडक्शन में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सोशल मीडिया, स्कूल प्रोग्राम्स और कम्युनिटी इवेंट्स के थ्रू लाखों लोगों ने बीज को होने वाले खतरों और उन्हें कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में सीखा है। इसी तरह प्लास्टिक फ्री जुलाई इनिशिएटिव ने लोगों को प्लास्टिक पोल्यूशन की डेंजर्स के बारे में एजुकेट किया है और उन्हें अपना प्लास्टिक यूज कम करने के लिए इनकरेज किया है। और प्लैनेट अर्थ जैसे डॉक्यूमेंट्रीज ने बायोडाइवर्सिटी के वंडर्स को हमारे घरों में ला दिया है।
नेचुरल वर्ल्ड की ब्यूटी और कम्प्लेक्सिटी को शोकेस करते हुए इन फिल्म्स ने न सिर्फ एंटरटेन किया है बल्कि लैक्स ऑफ लोगों को एजुकेट भी किया है। कंजर्वेशन के बारे में एक ग्लोबल कन्वर्सेशन शुरू करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी अवेयरनेस बढ़ाने के पावरफुल टूल्स बन गए हैं। ग्रेटा थनबर्ग द्वारा शुरू किए गए फ्राइडेज फॉर फ्यूचर जैसे कैंपेन्स ने दिखाया है कि कैसे एक आवाज एक ग्लोबल मूवमेंट को इग्नाइट कर सकती है। क्लाइमेट एक्शन और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की अर्जेंट नीड की तरफ ध्यान दिला सकती है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं। इको स्कूल्स इनिशिएटिव जैसे प्रोग्राम स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स में एंगेज करते हैं जो सस्टेनेबिलिटी और कंजर्वेशन को प्रमोट करते हैं। कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। ये ग्रास रूट्स एफर्ट्स नेचर के साथ एक डीपर कनेक्शन और इस प्रोटेक्ट करने के लिए एक ग्रेटर कमिटमेंट को फॉस्टर करते हैं। एंटमैन एजुकेशन और अवेयरनेस किसी भी सक्सेसफुल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी की कॉर्नरस्टोन्स हैं। साथ मिलकर इन्फॉर्म्ड एक्शन और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू हम सबके लिए एक ब्राइटर मोर सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और याद रखिए हर एक्शन इंपॉर्टेंट है। चलिए एक्सप्लोर करते रहें, इनोवेट करते रहें और अर्थ पर लाइफ की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते रहें। साथ मिलकर हम फर्क ला सकते हैं।